हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 7 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हम लोगों का सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसका हम लोग ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 एंड 15 मार्क्स बोथ। ठीक है जी, 5 और 15 मार्क्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मोस्टली अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कवर किए हैं आपको 2 या 3 वीडियोस में मिलेंगे। जो ये सभी क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सो थोड़ा सा अगर आप लोग एफर्ट डालते हो तो आप लोगों की चॉइस है। आप लोगों को सिर्फ ऐसे 2 क्वेश्चंस अगर मैं आपको सिमिलरली बताऊं तो आपको हर सब्जेक्ट का अगर आप लोग बेसिकली समझना चाहो तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट करना है काम सारा एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को 2 चैप्टर यूनिट सेकंड में से कोई ऐसे ढूंढने हैं जिनमें से आपके डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में मतलब हर ईयर में क्वेश्चन आता ही आता है। और 2 चैप्टर्स ऐसे यूनिट 1 से ढूंढने हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं। पार्ट 1 में भी आपको 4 लॉन्ग मिलेंगे, 2 करने होते हैं, और पार्ट 2 में भी आपको 4 लॉन्ग मिलेंगे, 2 करने होते हैं। टोटल आपको अगर आपको शॉर्टकट बताऊं, अगर आप लोग शॉर्ट स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो पूरी बुक में से 4 चैप्टर करने की ज़रूरत होती है। 2 चैप्टर यूनिट 1 में से, 2 चैप्टर यूनिट सेकंड में से। हम लोग तो फिलहाल पूरा सिलेबस कर रहे हैं बिकॉज कई बच्चे चाहते हैं कि पूरा सिलेबस हो, बट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है तो 2 चैप्टर्स यूनिट 1 में से कोई ऐसे ढूंढना, अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करना जिस चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आया ही आया। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वे से करते हो आप लोग स्मार्टली अपना वर्क डन भी कर पाओगे और ईजिली कम टाइम में भी आप लोग इस अपने टारगेट को जो परसेंटेज की मार्क है उसको अचीव भी कर पाओगे। बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगर हम लोगों के 4 निकल गए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो हम लोग गप्पे शप्पे मार ही देते हैं। थोड़ी बहुत 4 चैप्टर्स करने के बाद हमें उस सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, बाकी हम लोगों का आज का ये क्वेश्चन है, ये वाला फर्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इस वीडियो में हम लोग इसके साथ इसके नीड, क्यों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की नीड है उसको कवर अप करेंगे। और अकेला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मीनिंग 5 मार्क्स में आया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकती हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर निकाल रखे हैं। व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके एडवांटेजेस या नीड्स एक्सप्लेन करो, कंसेप्ट क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दैट मीन्स कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, कभी 5 मार्क्स में, कभी इसके साथ 2 टॉपिक और इंक्लूड करके 15 मार्क्स में। तो अगर हम लोग सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना 2 मिनट वेस्ट हो चुके हैं, सॉरी गाइज, ज़्यादा मैंने बकवास कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसी आप लोग कह सकते हो कंपनी है या ऐसा एक ब्रांड है कि अगर आप लोगों को मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा ब्रांड है जो आपकी हेल्प करता है इन इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है और आप बिल्कुल न्यू हो मार्केट में, आपको नॉलेज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। देखिए आप रीड करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट हो गया कि किससे रिलेटेड है। देखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक टेक्निक है फॉर सिलेक्टिंग दी अप्रोप्रिएट पॉलिसी, जिसकी हेल्प से आप लोग एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हो फॉर इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ इंडिविजुअल्स इन टर्म ऑफ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। ऐसी पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको मनी, अगर आप लोग अपनी इन्वेस्ट करते हो, आपको कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। किसकी हेल्प से? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हेल्प से। अब आप मार्केट में न्यू हो, आपको तो सारी नॉलेज नहीं ना है, ये बोलो कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ही डॉन हूँ, ये हूँ वो, तो वो चीज़ नहीं होएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा जो मैंने बताया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक टेक्निक है फॉर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पॉलिसी, जिसकी हेल्प से आप लोग अप्रोप्रिएट पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट करोगे इंडिविजुअली इन द टर्म्स ऑफ, जिसमें आपको कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, सेकंड क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजिंग मनी
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या रेफर करती है कि अपनी मनी को मैनेज करो, मैनेजिंग मनी ऑफ योर एन इंडिविजुअल अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस। आपको आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको ऑब्वियसली किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर उसको मैनेज करना चाहिए। ये नहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम यही होता है कि उसके अंदर उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट पे पूरी अपनी नज़र रखनी है, देखना है कि उनकी जो हमारे इन्वेस्टर के जो गोल्स हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट उनको वो दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। ठीक है, एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर होना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द की स्किल दैट वन रिक्वायर फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसी की स्किल है, उनके पास पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे पॉइंट जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, आई एम 100% श्योर। ठीक है, देखते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स आर अनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वी कैन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम लोग अल्टरनेट कर सकते हैं, अनालाइज कर सकते हैं अपने, एंड ऑब्जेक्टिव जो है हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें वो एक्सपर्ट उसके रिलेटेड गाइड करेगा कि हमें वेयर एंड हाउ मच मनी टू ईच ऑफ द अल्टरनेटिव, कि हमें कहाँ कितनी मनी कैसे इन्वेस्ट करनी है, कौन से एसेट में इन्वेस्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग इज मोर एंड मोर एसेट्स विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिवर्सिफाई कर देना चाहिए ताकि हम लोगों का डिवर्सिफाई द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड देयर बाय इंक्रीज रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द रिटर्न। जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर आप लोग एक ही एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो अगर वो एसेट की कंडीशन अगर बाय चांस इन फ्यूचर डाउन आती है तो आपको पूरा लॉस होएगा। इसी वजह से इस पूरे चैप्टर में आपको बार बार यही चीज़ रीड करने को मिलेगी कि आपको अपने एसेट्स को डिवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट मीन्स एलोकेट करके इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफरेंट एसेट्स में थोड़ी थोड़ी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न आए, ये नहीं है सिर्फ आपको लॉस ही बियर करना पड़े। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसकी हेल्प से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो राइट इन्वेस्टमेंट टूल्स इन द राइट प्रोपोर्शन टू जनरेट ऑप्टिमम, जिसकी हेल्प से आपको एक ऑप्टिमम रिटर्न जनरेट हो जाएगी विद द बैलेंस ऑफ रिस्क, जिसमें आपका बैलेंस ऑफ रिस्क कम होएगा। ठीक है, अगर हम इसको अदर वर्ड्स में देखें, इन अदर वर्ड्स अ पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ एसेट। एक पोर्टफोलियो जो है वो एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो हमें बताता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि हमें किस रिस्क में किस एसेट में इन्वेस्ट करना है, किस में हमें रिस्क कम है, तो बताता है सब कुछ। पोर्टफोलियो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिवर्सिफाई रिस्क, ताकि हम लोग रिस्क को कम से कम कर सकें। हमें डिवर्सिफाई डिफरेंट एसेट्स के बारे में बताएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें रिस्क कम है, इसमें इन्वेस्ट मत करो, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद डिवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डिवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क डज नॉट मीन दैट देयर विल बी एन एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। डिवर्सिफिकेशन, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन वन एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है, मोर देन वन एसेट होता है डिवर्सिफिकेशन का मीनिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मोर देन वन एसेट में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर अब बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। अगर आपने डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा रिस्क ही एलिमिनेट हो गया। थोड़ा बहुत रिस्क तो हर चीज़ में होता है, आई होप आपको ये चीज़ पता है। विद एवरी एसेट देयर इज़ एन अटैचमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ रिस्क। हर एसेट के साथ कोई ना कोई रिस्क अटैच होता है, डिवर्सिफिएबल होता है, किसी में होता है डिवर्सिफिएबल जिसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, यूनिक, इनके अलग अलग नाम बता रखे हैं, एक ही है अनसिस्टमेटिक, उसके अलग अलग नाम है। अनसिस्टमेटिक को डिवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, यूनिक रिस्क भी कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड रिस्क भी कहते हैं, और सेकंड है अनडिवर्सिफाइबल मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क। ये तीनों सिस्टमैटिक के नाम हैं। ठीक है, ये नाम बताए हुए हैं। इवन एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैन नॉट एलिमिनेट मार्केट रिस्क। हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क का नाम है, मार्केट रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट एलिमिनेट। हम लोग मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट कैन ओनली रिड्यूस और एलिमिनेट दी डिवर्सिफाइबल रिस्क। हम लोग सिर्फ डिवर्सिफाइबल दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिवर्सिफाइबल रिस्क होता है ये कंपनी का इंटरनल अंदरूनी रिस्क होता है, जो कंपनी के इंटरनल होता है, जैसे उसके स्टाफ से रिलेटेड हो गया, कोई वर्कर्स ने स्ट्राइक करती उसके रिलेटेड होता है। बट जो एक्सटर्नल रिस्क होता है दैट इज
दैट इज सिस्टमैटिक, उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है जी। एज सून एज रिस्क रिड्यूसेस द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न रिड्यूसेस, जैसे जल्दी जितनी जल्दी हमारा रिस्क कम होता जाएगा उतनी जल्दी हमारी रिटर्न भी रिड्यूस होती जाती है। बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिस रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम, जो बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है हमारी वो रन किसके ऊपर करती है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम रिस्क, कम से कम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, जितना आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग कम से कम रिस्क पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करनी, मेन पोर्टफोलियो का काम यही है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है इसका प्रॉपर वे से। अब हम लोग करते हैं इसके नीड्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बहुत ही ईजी लिख रखे हैं। आई होप आप लोगों को ईजी रहेंगे पढ़ने में। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्स्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रेजेंट दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान टू दी इंडिविजुअल्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करता है, पहले प्रेजेंट करता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टर्स को एज पर देयर उनकी इनकम या उनके बजट, उनकी एज, उनकी एबिलिटी जो रिस्क लेने की है उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान्स को वो पहले शो करता है। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या प्रिपेयर करता है कि वो ध्यान में रखता है कि मिनिमाइज कर सके, मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करवा सके। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स अंडरस्टैंड दी क्लाइंट फाइनेंशियल, जो पोर्टफोलियो के मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर उनके सब मैनेजर्स होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स अंडरस्टैंड दी क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्लाइंट की नीड्स को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उनको बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दी बेस्ट एंड यूनिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सजेस्ट करते हैं फॉर देम विद मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व, जिसमें कम से कम रिस्क इन्वॉल्व हो अकॉर्डिंग टू हर फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है जी, ये नीड्स हो गए, 3 नीड्स हो गए। 4th नीड है हमारी ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनेबल द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जो इनेबल करती है पोर्टफोलियो मैनेजर्स को टू प्रोवाइड कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन, जो कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट के सोल्यूशंस बता सके एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। सिमिलरली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेटेड इन एवरी फील्ड दैट कंसर्न यू, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल वन। इसमें ये बताया गया है कि नीड क्यों है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है नीड्स ही हैं, थोड़े डिफरेंट वे में है। यहाँ तक आपको सिमिलर थी, सारी 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट से बता रहे हैं कि अगर हम लोग सिमिलरली देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कनेक्टेड रहें, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसके साथ हम लोग कनेक्टेड रहें। और ये कनेक्टेड हम लोग कैसे रह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी वजह से हम लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड इन एवरी फील्ड दैट कंसर्न यू, जिसमें स्पेशली आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो दैट कंसिस्ट ऑफ डिवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना दैट कंसिस्ट ऑफ डिवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, जो आपने डिवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इज नेसेसरी टू अर्न गुड रिटर्न। ये ज़रूरी है कि आपको गुड रिटर्न अर्न हो ऑन योर इन्वेस्टमेंट विद मिनिमम रिस्क, कम से कम रिस्क में। दैट इज वाई यू नीड अ पोर्टफोलियो। यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो। आप लोग उसके ऊपर स्टे रह सकते हो, अपडेट रह सकते हो, उसके ऊपर कंटिन्यूसली आइज रख सकते हो, क्लोज आइज रख सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको ट्रैक कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द एम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का क्या एम होता है, इज टू मीट हिज हर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि वो जो उसने इन्वेस्टमेंट करके गेन करने के बारे में सोचा है वो उसको मिल जाए। ठीक है, कि उसको वो अपने हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को गेन कर ले इन हर शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म पीरियड, फुलफिल बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस ड्रीम को फुलफिल कौन कर सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, दोबारा बता रही हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प अस टू, हम लोगों की रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करने में, और मिनिमम रिस्क हो हमें उसमें हेल्प करता है। डन गाइज, मेरी तरफ से ये टॉपिक क्लियर है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हम लोगों ने इसमें मीनिंग अंडरस्टूड किया है एंड देन उसके नीड्स करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम लोग उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इनफ है। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।